हिंदू एवं मुस्लिम के परिवारों के लिए अलग अलग वंशावली या कुर्सीनामा। हिंदू किस अधिनियम के अनुसार उनका वंशज का बंटवारा होता है, उनका अंश किस नियम के अनुसार मिलता है, मुस्लिम को किस अनुसार मिलता है, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले आगे हिंदू के बताते हैं। हिंदू विधि के अनुसार वंशावली और कुर्सीनामा। हिंदू वंशावली या कुर्सीनामा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार तैयार की जाएगी। इस अधिनियम में हिंदू, बौद्ध, सिख, आर्य समाजी एवं जैन के लिए लागू होता है। जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 है, वो हिंदू, बौद्ध और सिख, आर्य समाजी एवं जैन के लिए लागू होगा। बिहार में मिताक्षरा पद्धति लागू होती है। मिताक्षरा के दो उप शाखाएं हैं, बनारस की विधि शाखा और मिथिला की विधि शाखा। और जो मिताक्षरा है उसका उप शाखाएं वो बिहार में दोनों अलग अलग जगह पर प्रचलित है। जैसे बनारस की विधि शाखा है, ये तिरहुत परिमंडल में प्रचलित है। और मिथिला की विधि शाखा है, वो कहाँ प्रचलित है, तिरहुत परिमंडल को छोड़कर जितना भी बिहार है वो मिथिला के विधि शाखा प्रचलित है। हिंदू विधि के अनुसार संपत्ति दो प्रकार की होती है। पहला संयुक्त संपत्ति, दूसरा अर्जित संपत्ति। संयुक्त संपत्ति को पितरक संपत्ति भी कहते हैं और अर्जित संपत्ति को पृथक संपत्ति कहते हैं। सबसे पहले संयुक्त संपत्ति के बारे में आपको बताते हैं। संयुक्त संपत्ति या पैतृक संपत्ति का तात्पर्य उस संपत्ति से है जो पुरुष वंशानुक्रम के पुरुष क्रम में आती है। जैसे तीन वंशज अर्थात पिता, पितामह अथवा प्रति पितामह द्वारा प्राप्त संपत्ति। अतः संयुक्त संपत्ति का खाता सही उत्तराधिकारियों का अलग अलग खाता नहीं खुलेगा जब तक बंटवारा न किया हो। कहे के मतलब हुआ आपको कि जो परदादा, दादा और उसके बाद पिता के रूप में जो संपत्ति आपको मिलेगा वो संयुक्त संपत्ति के रूप में होता है। और ये आपको अलग अलग नहीं खाता मिलेगा जब तक आप बंटवारा आपस में अपने वंशज में नहीं किए हैं, जब तक आपको अलग अलग खाता नहीं मिलेगा। अगर बंटवारा कर लिए हैं तब आपको अलग अलग खाता मिलेगा। अगर बंटवारा नहीं किए हैं तो संयुक्त रूप से आपको खाता खोलना पड़ेगा। नया सर्वे में आपको संयुक्त रूप से खाता मिलेगा। आगे है अर्जित संपत्ति या पृथक संपत्ति। स्वयं अर्जित संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अर्जित संपत्ति होता है जिसमें संयुक्त संपत्ति धारक व्यक्तियों का कोई योगदान नहीं होता है। स्वयं अर्जित संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है तथा उसके मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी का संपत्ति पर हक होगा तथा तदनुसार खाता खुलेगा। इसके कहे के मतलब कि अगर आपके पिताजी, मान लीजिए कि उसका नाम परंतु कुमार है, अगर परंतु कुमार आपके पिताजी का नाम है, तो अगर वो स्वर्गवास हो गए हैं या मृत्यु हो जाएंगे उसके बाद ही आपको वो जमीन मिलेगा। ऐसे अन्यथा अभी पिताजी के नाम पर ही खाता मिलेगा। ठीक है, इसको समझिए। पृथक संपत्ति। आगे हम आपको बताते हैं कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार संपत्ति पर स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं। जब हिंदू उत्तराधिकारी 1956 आया तो उसमें बेटा और बेटी को समान अधिकार दिया गया। उसमें जितना भी अगर अंश है, अगर वसीयतनामा नहीं लिखा है तो उसमें जो उनका लड़का और लड़की दोनों रहेगा तो उसमें समान अधिकार से अंश बटेगा। इसके कहे के मतलब यही है 1956 हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। इसमें आप देख लें, पढ़ ले सकते हैं। अधिनियम के अनुसार स्त्री उत्तराधिकारी और पुरुष अधिकारी के दोनों के मिलेगा। अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं क्या है। मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका दो लड़का और एक लड़की है। लड़की का लड़की और लड़का दोनों हम यहाँ पर बना देते हैं। तो इसमें जो जमीन का बंटवारा होगा ये 1/3 भाग मिलेगा एक लड़का को, दूसरा को भी 1/3 मिलेगा संयुक्त हिस्सा का, और लड़की को भी 1/3 हिस्सा मिलेगा। अगला और नियम क्या है 1956 में, यदि एक हिंदू अपनी पत्नी को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी विधवा पत्नी को उसके संपूर्ण संपत्ति का अधिकार होगा तथा खाता उसकी पत्नी के नाम से खोला जाएगा। इसका कहे का मतलब हुआ कि किसी का पत्नी अगर स्वर्गवास हो गया है, मृत्यु हो गया है, पत्नी नहीं सॉरी, अगर उनका जिनका संपत्ति है उनका पति स्वर्गवास हो गया है तो विधवा पत्नी के नाम पर पूरा संपत्ति होगा और उसी के नाम पर खाता खोला जाएगा। नया सर्वे में वो पत्नी के नाम पर खाता खोला जाएगा। अगला इसी में है, यदि एक हिंदू
अपनी 2 विधवा पत्नियों में एवं एक जीवित पुत्र के छोड़कर मृत्यु प्राप्त होता है तो दोनों विधवा पत्नियों को मिलाकर 1/2 अंश प्राप्त होगा और पुत्र को पूरा का 1/2 अंश प्राप्त होगा। यहाँ पर समझने वाली बात है कि दोनों विधवा औरत है उसको भी 1/2 अंश मिलेगा, 1/2, और दोनों के खाता खुलेगा, 1/2 अंश मिलेगा दोनों पत्नी को और 1/2 अंश मिलेगा वो अकेले पुत्र को। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये एक आदमी है किसी नाम परंतु कुमार रख देते हैं, उसका 2 पत्नी है, कामाक्षी देवी और ममाक्षी देवी। समझ रहे हैं ना, इसको 1/2 मिलेगा दोनों को और पुत्र को 1/2 अंश मिलेगा पूरा संपत्ति में। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। अगर अलग अलग दोनों को निकालना चाहे तो एक विधवा औरत को 1/4 अंश होगा, दूसरे विधवा औरत को भी पूरा संपत्ति का 1/4 मिलेगा। ठीक है, अगला आपको हम बताते हैं, यदि एक हिंदू अपने एक पुत्र एक पुत्री माता तथा पिता को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त करता है तो पूरी संपत्ति पर पुत्र पुत्री और माता का अंश समान होगा, यानी पुत्र पुत्री माता 1/3 अंश व हिस्सा बराबर दर्ज किया जाएगा। पिता अपवर्जित रहेंगे क्योंकि पिता संयुक्त संपत्ति उत्तराधिकारी के अनुसूची के प्रथम श्रेणी में नहीं आते हैं। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको भी बता देते हैं। एक पिता हुआ, इनका नाम परंतु कुमार ही रखते हैं, उनका एक वाइफ है, इनका नाम कामाक्षी देवी। ठीक है, इनका एक लड़का हुआ, बॉबी देवल के नाम रखते हैं, और इनका एक पत्नी एक लड़की हुआ, उनका नाम प्रीति चिंता रखते हैं। तो इसको में जो बंटवारा अब वो हिस्सा मिलेगा 1/3 मिलेगा उस औरत को, और उनको बेटी को मिलेगा 1/3 और वो लड़का को भी मिलेगा 1/3 पूरा हिस्सा का। इसमें पिता को हिस्सा नहीं दिया जाता है। अब इसी के अनुसार हिंदू विधि के अंतर्गत संयुक्त संपत्ति के उत्तराधिकारी के अनुसूची के प्रथम श्रेणी निम्न प्रकार है कि मतलब सबसे पहले किसको दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर पुत्र है तो पुत्र को दिया जाएगा, पुत्र के बाद पुत्री को, पुत्री के बाद विधवा को अगर शादी हुआ है, उसके बाद माँ को दिया जाएगा, उसके बाद पौत्र को दिया जाएगा, पौत्री को दिया जाएगा, फिर नाती को दिया जाएगा, नतनी को दिया जाएगा, 8 में, 9 में दिया जाएगा बहू को, 10 में दिया जाएगा परपौत्र को, 11 में परपौत्री को दिया जाएगा, 12 में मृतक पुत्री के विधवा को, 13 में पूर्व मित्र पुत्र के पुत्री को, 13 में, 14 में पूर्व मित्र पुत्री के पूर्व मित्र पुत्री की पुत्री को दिया जाएगा, 15 में पूर्व मित्र पुत्री के पूर्व मित्र पुत्र की पुत्री को दिया जाएगा। यहाँ पर ये 12, 13, 14 उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ही नियम में था, आपको बता दिए। अगला बताते हैं आपको मुस्लिम विधि के उत्तराधिकारी का नियम क्या क्या है। तो मुस्लिम विधि के पूर्वज की मृत्यु से पहले उत्तराधिकारी का संपत्ति में कोई हित निहित नहीं होता है तथा उत्तराधिकार मृत्यु के बाद खुलता है और तत्पश्चात उत्तराधिकारियों में संपत्ति निहित होती है। मुस्लिम विधि में मृतक के मरने के बाद में उत्तराधिकारी माना जाता है। यह भी स्पष्ट तथ्य है कि कोई भी मुस्लिम किसी जीवित व्यक्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। इसके मतलब क्या है कि जब तक आपका मुस्लिम में अगर पिता को जीवित है तो उसका जो लड़का है उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। जब तक अगर पिता को जीवित है आपको उत्तराधिकारी नहीं दिया जाएगा। जब वो डेथ कर जाएंगे, मर जाएंगे, उसके बाद आपको हिस्सा दिया जाएगा। किसी मुस्लिम की मृत्यु के बाद, और बंटवारा कैसे होता है, किसी भी मुस्लिम मृत्यु के बाद विधवा या विधवाओं को 16 आने में 2 आना दिया जाता है, बाकी 14 आने पुत्र और पुत्रियों के बीच में बंटवारा निम्नवत होता है। 14 आने में कैसे कैसे मिलता है, प्रत्येक पुत्र को 2 अंश मिलेगा, अनुपात के अनुसार 14 आने के 2 अंश मिलेगा पुत्र को और पुत्री को 1 अंश मिलेगा 14 आने में। तो हेलो गाइज, कैसा लगा वीडियो देखने में। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अगर और भी सर्वे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछो, उसका जरूर से जवाब देंगे। और किस विषय में वीडियो बनाए वो आप कमेंट में जरूर